नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि परमहंस योगानंद जी सदैव गुरु की खोज में रहते थे। तो एक बार वे काली मंदिर जाते हैं और वहाँ से जब बाहर निकल के आते हैं तो उन्हें एक साधु मिलता है और कहता है कि आगे जाने पर तुम्हें कुछ असाधारण सी तुम्हारे साथ घटना होगी। तो ये आगे जाने और वो चला जाता है, ये आगे जाने लगते हैं। उन्हें एक परिचित मिलता है जिनसे ये बहुत घबराते हैं, क्योंकि यदि वो एक बार पकड़ के बात करना शुरू करता है तो बंद ही नहीं होता है। ये मन ही मन काली माँ से प्रार्थना करते हैं कि इसे जल्दी छुटकारा मिले। थोड़ी देर में वो जाने लगता है वापस और ये चाहते हैं कि दोबारा आके मुझे ना पकड़ ले, तो तेजी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो फिर से आ जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, जो सामने का घर है यहाँ पे गंध बाबा रहते हैं। ये किसी भी गंधहीन फूल या किसी भी चीज़ में महक पैदा कर सकते हैं। और वो चला जाता है। तो इन्हें उत्सुकता होती है और ये गंध बाबा जहाँ रहते हैं वहाँ जाते हैं। वहाँ कई लोग बैठे होते हैं और पास वाले शिष्य ऐसे बात कर रहे होते हैं कि ये किसी भी चीज़ में गंध उत्पन्न कर सकते हैं, महक उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में गंध बाबा से इनकी बातचीत होती है और ये फिर गंध बाबा से कहते हैं आप इस तरह से कोई भी गंध किसी भी चीज़ में उत्पन्न कर सकते हैं, इत्र भी की खुशबू भी ला सकते हैं, फिर तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। तो गंध बाबा कहते हैं नहीं, उन्हें चलते रहने की मेरी अनुमति है। और फिर इनकी आध्यात्मिक बातों से गंध बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ। ये जब अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए, तो ये कहते हैं गुलाब की। तो कहते हैं तथास्तु, और इनके हाथ में ऐसे गुलाब की खुशबू आने लगती है, इनका हाथ गुलाब की खुशबू से महकने लगता है। तो ये तुरंत क्या करते हैं कि पास में रखा फूलदान जो होता है उसमें से एक फूल उठाते हैं जो गंधहीन होता है। कहते हैं इसमें मुझे चमेली की महक चाहिए। तो वो कहते हैं तथास्तु, और फूल चमेली की महक से महकने लगता है। फिर ये जब घर जाते हैं, इनकी बहन दरवाजा खोलती है, कहती है कितनी अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही है। तो ये झट से वो फूल उसकी नाक के आगे लगा देते हैं जिसमें उन्होंने चमेली की खुशबू मांगी थी। तो कहती है वाह, चमेली की खुशबू मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी तरह से फूल महक रहा है। तो इन्हें समझ में आता है, पहले इन्हें लगता है कि गंध बाबा ने मुझ पे कोई मुझे हिप्नोटाइज किया है, इसलिए शायद मुझे वो खुशबू सब आ रही है। तो अब रियलाइज करते हैं कि नहीं, सच में गंध बाबा में वो ताकत है कि वो किसी भी गंधहीन चीज में जो चाहे वो गंध उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़े दिनों बाद इन्हें पता चलता है कि गंध बाबा के पास एक और शक्ति है कि वह शून्य में से कोई भी खाने की वस्तु पैदा कर सकते हैं। तो ये जाते हैं उनके पास। उस वक्त बहुत सारे लोग रहते हैं, पत्तल लगे होते हैं, ये भी मौजूद होते हैं, पत्तल में खाना होता है। तो ये गंध बाबा से कहते हैं कि मुझे संतरे खाने हैं, और वो संतरों का सीजन नहीं होता है। तो पत्तलों में जो पूरियां होती हैं वो फूल जाती हैं और उनके अंदर छिले हुए संतरे आ जाते हैं। तब भी इन्हें शक होता है कि पता नहीं कैसे होंगे, मौसम तो है नहीं। लेकिन जब वो खा के देखते हैं तो संतरे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट कह लीजिए इस बात को कि ये शक्ति भगवान ने सबको नहीं दी, नहीं तो भूखों की जो है समस्या इस दुनिया से खत्म हो गई होती। तो आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलेंगे कल। प्रणाम।